पड़ोसन जी, आप वो भी इतने टाइम बाद? हाँ सॉरी, वो मैं कुछ दिनों के लिए गायब ही हो गई थी। गायब कहाँ, इतने बड़े बड़े तो। What? इतनी बड़ी उम्र में लोग अक्सर ऐसे काम कर देते हैं, यही तो लाइफ है। अच्छा, हाँ वो मैं ना दरअसल घर गई हुई थी कुछ काम से। घर चली गई थी? घर तो आप अब आई हैं, ये है आपका असली घर और मैं हूँ आपका पति। पति? पत्ती, चाय पत्ती मेरे घर पे है, आपके लिए चाय बना दूं? इतने टाइम बाद आई हो। नहीं, मैं यहाँ कुछ और लेने आई। कुछ और लेने के लिए तो चाय की जगह विस्की पीनी पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, पहले मैं अंदर आ जाऊँ? प्लीज आइए। वैसे गरिमा कहीं दिखाई नहीं दे रही, बाहर गई है क्या? नहीं, मैं घर पर ही हूँ। अच्छा ही हुआ कि तुम घर पर ही हो, मुझे तुमसे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो कुछ पर्सनल बात है। तो करो ना। उसे पर्सनल बात करनी है, मतलब अकेले में? तो तुम अंदर जाओ। अकेले में? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। आप प्यार करते हैं मुझसे? क्या? मैं तो तुम्हारे लिए गा रहा था ना बेबी, बीवी ने तो मुझे अंदर जाने को कहा, बीवी के लिए गा रहा था मैं। अच्छा मेरे लिए गा रहे थे, फिर ठीक है, लेकिन तुम अंदर तो जाओ, उसे मुझसे बात करनी है अकेले में। हाँ जाता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, वो एक्चुअली मुझे पैड चाहिए था। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। हाँ सॉरी, वो क्या है ना, मैं आज सुबह ही घर से आई और पीरियड्स अचानक से आ गए और सारा सामान इधर उधर फैला है, कुछ मिल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। ये थैंक यू सो मच, नहीं तो इस हालत में मुझे मार्केट में घूमना पड़ता। अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है आपस में, और तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ वो मुझे पता है। अच्छा चल मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। गई क्या? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, गर्ल्स प्रॉब्लम बस। गर्ल्स प्रॉब्लम? किसी लड़के ने छेड़ दिया क्या? नहीं। नहीं तो खाना नहीं बना पा रही? अरे ये भी नहीं। तो इसके अलावा गर्ल्स प्रॉब्लम और क्या होती है? पीरियड्स। तुम मुझे पहले बताते, मैं अभी जाके मार्केट से पैड ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने दे दिया है पैड उसे। और एक मिनट, तुम्हें क्यों मार्केट जाना है पैड लेने? तुम्हारी बड़ी सगी लग रही है वो। यार ऐसे में तो हमें इंसान की मदद करनी चाहिए ना, चाहे वो अजनबी हो या जानकार, पर ये तो हमारी पड़ोसन है। अच्छा बेटे, जब मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरे लिए पैड ले आओ, तब तो तुम्हें बड़ी शर्म आती है, और तुम तो कहते हो मुझे कि तो खुद जा लेकर आ। यार वो पहले की बात थी, अब मैं बदल चुका हूँ। हाँ, पहले तुम्हें सिर्फ मेरी चिंता होती थी, और अब उस पड़ोसन की हो रही है। जो मर्जी सोच, मैं चला जिम। पड़ोसन जी, हेलो। आप एक बार घर आएंगे प्लीज? अरे एक बार क्या, आप कहो तो बार बार आपके घर आऊं, रोज आऊं, सुबह शाम वहीं बैठा रहूं बस। अच्छा ठीक है, बार बार आ जाना, लेकिन अभी आ जाओ प्लीज। हाँ आता हूँ। लगता है मूड स्विंग संभालने के लिए बुला रही है। आशिफ जी। पड़ोसन जी, आप तो मुझे बिना बाय कहीं निकल गई थी। हाँ सॉरी, वो एक्चुअली एक अर्जेंट काम था। हाँ हाँ मालूम है, लगा लिया ना क्या? पैड? आपको कैसे पता? लीक हो रहा है क्या? नहीं लीक तो नहीं हो रहा। आपको गरिमा ने बताया? नहीं नहीं, वो एक्चुअली दूसरे रूम में आवाजें आपकी आ रही थी तो सुन ली आप दोनों की बातें। अच्छा, वैसे दूसरों की बातें सुनना गलत बात होती है। देखिए गलत तो बहुत कुछ होता है, अगर वो गलत चीजें छोड़ दी तो लाइफ में मजा ही नहीं बचेगा ना। हाँ वैसे ये बात तो सही है। आप बिजी तो नहीं थे ना अभी? नहीं नहीं, सुबह जब आप आई उसके बाद तो मैंने अपना पूरा हफ्ता आपके लिए फ्री कर लिया है।
पीरियड्स है ना, हफ्ता तो चलेंगे, और कोई तो चाहिए आपके दबाने के लिए। व्हाट? वो सिर दर्द होता है ना पीरियड्स में, तो सिर दबाने के लिए। अच्छा, लेकिन वो सिर दर्द नहीं होता, बैक दर्द होती है। अच्छा, तो मैं बैक भी दबा दूंगा, और कहोगी तो फ्रंट फ्रंट भी। आप ये सारी बातें छोड़िए ना, आप अंदर आइए। जी। बताइए, क्या हेल्प चाहिए मेरी? वो मेरे रूम में ना एक चूहा घुस गया। आपके रूम में तो इस टाइम मैं हूँ, आप मुझे तो चूहा नहीं बोल रही। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका चूहा थोड़ी घुसा है। व्हाट? आई मीन आप थोड़ी घुसे हैं, आपको तो मैंने बुलाया है ना। बट फिलहाल अभी मेरे रूम में एक चूहा घुसा हुआ है। ये चूहे भी ना बहुत ज्यादा नॉटी हो रहे हैं आजकल। बिल देखा नहीं कि घुस गए, है ना? ये चूहे होते ही ऐसे, कभी भी कहीं भी घुस जाते हैं। खैर आप चिंता मत करो, क्योंकि मेन जगह का तो रास्ता बंद है, वहां तो घुस नहीं पाएगा। मतलब कुछ नहीं, मैं एक काम करता हूँ, चूहे मारने की दवाई ला के देता हूँ, आप वो डाल देना, चूहा भाग जाएगा। मुझसे कहाँ ही होगा ये सब, आप लाके डाल दीजिए। मैं डाल दूँ? 5 दिन बाद डालूं चलेगा? मतलब कुछ नहीं, मैं दवाई लेकर आता हूँ, बैग यहीं रखा है। अरे तुम जिम से जल्दी आ गए, क्या वो कुछ भूल गए क्या? हाँ, वो चूहे मारने की दवाई चाहिए। चूहे मारने की दवाई? अरे मैंने तो मजाक में बोला था कि प्रोटीन ज्यादा नहीं पीना चाहिए, तुम तो मरने की बात पे आ गए। अरे मरने वरने की बात क्यों करूँगा, वो जिम में मेरे पुराने ट्रेनर है ना, वो वापस आ गए हैं, तो उनके घर में चूहे वूहे हो गए, घर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, तो कह रहे दवाई चाहिए। मैंने कहा पहले मैं दवाई लाऊंगा फिर वर्कआउट करूँगा, मैं एक सच्चा स्टूडेंट हूँ। ओह अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये लो। ठीक है, मैं जाता हूँ। बाय, अच्छे से जिम करना। ये लो। थैंक यू सो मच आशिफ जी, पता नहीं आप नहीं होते तो इस शहर में मेरा क्या होता। क्या होता? बस भटकती रहती हुई। खैर, आपको लेट हो रहा होगा ना जिम के लिए। हाँ, मैं चलता हूँ। मिलते हैं। मिलते हैं 5 दिन बाद। या बार बार 5 दिन क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक। बहुत अच्छे से समझ आता है मुझे कि आपका ये मजाक किस तरफ जा रहा है। फिर तो समझदार हो। हाँ, लेकिन आप नहीं। कैसे? कैसे? अब एक बात बताइए, बारिश के मौसम में जब रोड पर पानी जमा हो जाता है, तो आप क्या घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हो या कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हो? कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। तो फिर ये 5 दिन का इंतजार क्यों करना है? और वैसे भी आप वर्कआउट करने ही जा रहे हो, तो वर्कआउट यहाँ कर लो। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये तो आप जानो। टॉवल देना। टॉवल तो नहीं दिख रहा। मेरे जिम बैग में होगा। 1 मिनट। चलो मैं निकलता हूँ, वरना गरिमा को शक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेबी, इतने पसीना पसीना जो हो रहे हो तुम अभी। चलो, मेरा टॉवल। बाय। आ गए तुम? बहुत थके हुए लग रहे हो, लगता है ज्यादा जिम कर लिए। हाँ, वो पुरानी वाली ट्रेनर वापस आ गई ना। पुरानी ट्रेनर? पुराना वाला ट्रेनर वापस आ गया। पुरानी जिम गया था, तो ये ट्रेनर बहुत थका देता है। ओह चलो अच्छा है, पुराना ट्रेनर वापस आ गया, तुम्हें थका तो देता है, अब तुम जल्दी से फिट हो जाओगे। हाँ। लेकिन तुम आते ही गीले कपड़ों में सोफे पे क्यों बैठ गए? जाओ जाके नहा के आओ। उठो जाओ। जाता हूँ। ये अपना बैग भी ऐसे छोड़ के शेकर भी नहीं निकाल के जाते।
ये ब्रा किसकी है? ये तो मेरी नहीं है। ये तो साइज भी अलग है। लगता है ये मेरे साथ चीट कर रहे हैं। तुम? आशिफ जी हैं घर पे? हाँ, नहाने गए हैं। क्यों, क्या हुआ? मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? एक मिनट। ये देखो, आशिफ के जिम बैग से क्या निकला है। अरे ये तो मेरी ब्रा है। तुम्हारी ब्रा? तुम्हारी ब्रा इनके जिम बैग में क्या कर रही थी? तुम दोनों का चक्कर चल रहा है ना? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली अभी आशिफ जी जिम से आ रहे थे, तो मैंने ऊपर से उनको बोला कि मेरा एक कपड़ा नीचे गिर गया है। वो मैंने ये सूखने डाली थी ना, तो गिर गई। तो मैंने उन्हें बोला कि आप घर लेके चले जाओ, मैं बाद में आके ले लूंगी। झूठ मत बोलो। अगर ऐसा कुछ होता ना तो आशिफ सबसे पहले तुम्हें कपड़े देने आता ऊपर। वही तो मैं सोच रही थी कि आए नहीं। वो बहुत थके हुए भी लग रहे थे, शायद इसलिए नहीं आए, तो मैं लेने आ गई। लेकिन आशिफ ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं। क्या बातें चल रही हैं? अरे वो मेरी ब्रा रह गई थी तुम्हारे जिम बैग में, टॉवल के साथ आ गई थी, बस वही लेने आई थी। टॉवल के साथ? छी, क्या हुआ बेबी? वो तो तुम दोनों बताओगे कि क्या हुआ है पिछले 1 घंटे में। करीमा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब समझ रही हूँ मैं। ये है ना तुम्हारी पुरानी ट्रेनर जो वापस आ गई है? नहीं बेबी, तुम ना सारी बातें आपस में कनेक्ट करके मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बन रही हो। अच्छा, तो ये ब्रा तुम्हारे जिम बैग में कैसे आई? और ये टॉवल, इसमें क्या लगा हुआ था? मैं बताता हूँ तुम्हें याद है मैं तुमसे चूहे मारने की दवाई ले गया था? हाँ। तो वो इसके लिए ले गया था। हाँ, वो मेरे घर में ना बहुत बड़ा चूहा घुस गया था और मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। तो जो तुमने दवाई दी थी उसमें पानी डाल के हमने उसकी पेस्ट बनाई और उसे जगह जगह लगा दिया। जब उसे जगह जगह लगाया तो थोड़ी वो दवाई मेरे हाथ पे लग गई, और तुम्हें पता है मुझे केमिकल से एलर्जी है। मैंने फटाफट जिम बैग से टॉवल निकाला और अपना हाथ पैर पोंछा। तो वो मैंने सोचा था टॉवल धोने डालूंगा, बस यही हुआ। और ये ब्रा? वो एक्चुअली इसका तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि इनके पास कैसे आई। हाँ। ये मैं आशिफ के मुंह से सुनना चाहूंगी। वो जब टॉवल मैंने जिम बैग में डाला तो वहाँ काफ़ी सारे गंदे कपड़े पड़े थे, तो हो सकता है ये ब्रा का हुक अड़ गया हो टॉवल में और फिर वो साथ में जिम बैग में घुस के आ गई हो। अच्छा, तो अब तुम दोनों में से मुझे कोई बताएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्या मतलब? मतलब ये कि इसने बताया था कि ये ब्रा इसकी बालकनी से नीचे गिर गई थी और तुमने अभी जिम से आते हुए अपने बैग में डाली है। हाँ, तो सच तो बोला इसने। लेकिन तुमने तो कहा कि टॉवल के साथ आ गई। यार बेबी, तुम इतना शक करोगे तो तुम्हें बातें कहाँ से समझ आएगी। मैं अपना टॉवल वहीं इसके घर छोड़ आया था कि यही धोके देगी, बट अभी जब मैं जिम से आ रहा था इसने मुझे बालकनी से आवाज़ लगाई। इसने कहा पड़ोसी जी मेरी मशीन ही खराब हो गई है, आप ऐसा करो टॉवल ही कैच करो, आप अपने घर में ही धो लेना। जब इसने टॉवल कैच कराया तो साथ में ब्रा का हुक अड़ गया, तो ब्रा भी नीचे गिर गई। फिर इसने कहा आप इसे घर ले जाओ, मैं आके ले जाऊंगी बाद में। यही तो बता रहे तब से। हाँ, यही हुआ था। तुम दोनों पक्का सच बोल रहे हो ना? यार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, और मैं भी तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, तुमने आज सुबह मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी थी। यार मेरा दिमाग भी ना क्राइम पेट्रोल देख देख के वैसा ही बन गया है। इतना शक करने लग गई हूँ। चलो तुम दोनों बैठो, मैं मशीन लगा के आती हूँ। बच गए आज। बच तो गए, अपने कपड़ों का ध्यान रखा करो, अगर आज फंस जाते तो निकल भी नहीं पाते सिचुएशन से। 1 मिनट, जिम बैग में टॉवल तुमने डाला था, मेरी क्या गलती है? अब वो सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हाँ, मैं ना ये बताने आई थी कि जो तुम्हारी शॉर्ट्स है ना उसमें थोड़ा सा ब्लड का निशान लग गया था। मैंने सोचा फटाफट आगे तुम्हें बता देती हूँ, तो उन्हें तुम्हारी बीवी को पता चला तो बवाल हो जाएगा। लेकिन अब तो तुम नहा के आ गए हो, कोई टेंशन ही नहीं है। इनके जिम के कपड़े, ये इनकी शॉर्ट्स पे खून के दाग कैसे? ये तुम्हारे शॉर्ट्स पे खून के निशान कैसे? सब समझ गई मैं। तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो ना? बेबी ऐसा नहीं है। फिर कैसा है?
बेबी वो एक्चुअली मुझे ना बवासीर हो गई है, तो खून के निशान वहीं से आए थे। हंसी, बेबी तुम इतनी प्रॉब्लम में हो और मैं तुम पे शक कर रही थी। मैं कैसे ठीक करूँ ये सब? गरिमा एक काम करो कि एक पैड इन्हें भी दे दो। हे गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपना फेवरेट सीन कमेंट्स में बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे टैप करें और इस इस वीडियो का बिहाइंड द सीन देखने के लिए यहाँ पे टैप करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय।